रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय है। क्लियर? कर्क रेखा से नीचे का जो भाग है भारत का वो उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषता उच्च तापमान और उच्च वर्षा है। तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है उसका टेम्परेचर अधिक पाया जाता है। मैं आपको बता दूं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ताप में अंतर बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। जो भी तापांतर होगा वो रात्रि में होगा और मुश्किल से 2 या 3 डिग्री का अंतर पाया जाता है। यदि मान लीजिए दिन में यहाँ टेम्परेचर 32 डिग्री हो रहा है तो नाइट में ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री हो सकता है। ठीक, और यही शीत ऋतु मानी जाती है। तो जो थोड़ी बहुत टेम्परेचर में कमी होती है वो रात्रि में होती है, वरना पूरे वर्ष तापमान एक जैसा रहता है। ये विशेषता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की। तो भारत का अगर आप दक्षिणी क्षेत्रों का तापांतर देखें तो उसमें पूरे वर्ष एक जैसा ताप रहता है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। 2 या 3 डिग्री का अंतर पाया जाता है। और उत्तरी हिस्से में कोश शीतोष्ण कटिबंधीय स्थित है। अब ऊपर का हिस्सा जो है वो कोश शीतोष्ण, कुछ ठंडा, शीतोष्ण 2 शब्दों से मिलकर बना है। कोश शीतोष्ण। ठीक, यदि शीतोष्ण का आप संधि विच्छेद कर ले तो शीतोष्ण 2 शब्दों से मिलकर बनेगा शीत प्लस उष्ण। यह शीतोष्ण क्या है? शीत प्लस उष्ण। शीत का मतलब ठंडा, उष्ण का मतलब गर्म। यदि आप कर्क रेखा से ऊपर जाओगे तो मौसम परिवर्तन होगा। कुछ वर्षों के महीनों में, वर्ष के कुछ महीनों में सर्दी और कुछ महीनों में गर्मी। लेकिन आप जितना ऊपर जाते जाओगे, जितना ऊपर आप जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्से में पहुंच जाओ तो वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, क्योंकि ध्रुवों के समीप आप लोग पहुंच रहे हो कि जितना ध्रुवों की तरफ जाते हैं टेम्परेचर घटता जाता है। ऊंचाई पर चलने के साथ ही टेम्परेचर में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। जितना आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। जब टेम्परेचर कम होता जाएगा तो गर्मी कम होती जाएगी। तो ऊपर का हिस्सा उष्ण के अंतर्गत आएगा, कर्क रेखा से थोड़ा ऊपर का शीतोष्ण। ठीक, मौसम परिवर्तन होगा। वर्ष के कुछ महीनों में सर्दी होगी और कुछ महीनों में गर्मी। तो कर्क रेखा आपको दिखाई दे रही है। कर्क रेखा से अगर हम ऊपर चलेंगे तो मौसम बदलना शुरू हो जाता है। अगर ऐसे ही हम एक रेखा और खींच दे तो वो कहलाती है 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री। ये क्रम दोनों गोलार्धों में रहता है, ऊपर भी और नीचे। तो सेम टू सेम ऊपर और सेम टू इसके नीचे समान अंतर होगा। ये कहलाता है आपका शीतोष्ण कटिबंध। ये वाला क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। शीत जमा उष्ण, क्योंकि मैं आपको बात बता रहा हूं कि किसी भी चीज का राज, उसका महत्व, उसके विषय में जानकारी उसके नाम से मिल जाती है। यदि आप नाम को सही से समझ लो तो बहुत सारी जानकारी उसके विषय में उसके नाम से ही ज्ञात हो जाती है। तो आप अगर कर्क रेखा से ऊपर या मकर रेखा से नीचे जाएंगे तो मकर रेखा कर्क रेखा से 66.5 डिग्री के बीच, 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच की जो जलवायु है वो शीतोष्ण कटिबंधीय है। कैसी है? शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय का मतलब है कुछ ठंडी कुछ गर्म। इसका मतलब यह होगा ऋतु परिवर्तन पाया जाता है।
जैसे जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, यहाँ पे देखो आज गर्मी पड़ रही है, बरसात का मौसम चल रहा है। कौन सी ऋतु हो गई? बरसात। इससे पहले गर्मी की ऋतु थी, उससे पहले सर्दी की ऋतु थी। यानी मौसम परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जनरली है, सोचिए आज वर्षा ऋतु चल रही है, यहाँ पे बारिश हो रही है, कुछ महीने बारिश होगी, उसके बाद फिर शीत ऋतु शुरू हो जाएगी, फिर कुछ महीने शीत ऋतु चलेगी, फिर गर्मी की ऋतु आ जाएगी। तो ऐसा क्षेत्र जहां ऋतु परिवर्तन हो, जलवायु में परिवर्तन हो, वो कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय। तो जितना आप कर्क रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, तापमान घटता चला जाएगा, जलवायु ठंडी होती चली जाएगी। तो ऐसे ही कर्क रेखा लगभग भारत के बीच से गुजर रही है, और इससे ऊपर आप जब जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो रहा है, और इसके पास कर्क रेखा से ऊपर का हिस्से में ऋतु परिवर्तन शुरू हो जाता है, और यहाँ की जलवायु भारत की कैसी पाई जाती है? उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है। भारत को मैप को देख के आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा से नीचे की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, और कर्क रेखा से ऊपर की जलवायु उष्ण मतलब होता है ठंडा, शीतोष्ण कटिबंधीय है। ठीक, क्योंकि आप जब जम्मू कश्मीर राज्य में या इधर आप हिमाचल पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचेंगे तो ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घटना शुरू हो जाएगा, और वहां की जलवायु कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। यही स्थिति देश में भू आकृति, जमीन की बनावट, ठीक, यानी जलवायु देश की भू आकृति, मिट्टी के प्रकारों और प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली विभिन्नता के लिए उत्तरदायी है। ठीक, ये जो स्थिति है भारत की कर्क रेखा से ऊपर और कर्क रेखा से नीचे, उसने कहा है कि कुछ चीजों में अंतर पाया जाता है, कुछ चीजों में अंतर पाया जाता है। किन किन में? भू आकृति। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, भू आकृति। ठीक, दूसरा है आपकी जलवायु, तीसरा है मिट्टी, चौथा है प्राकृतिक वनस्पति। कि यही स्थिति भारत की ये स्ट्रक्चर, भारत की ये स्थिति इन चीजों में परिवर्तन का कारण है। किन चीजों में? भू आकृति, जमीन की बनावट। आप देखेंगे कि कर्क रेखा से ऊपर का हिस्सा कुछ अगर आप चलेंगे तो समतल है, जो गंगा यमुना या उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। और यदि आप ऊपर जाएंगे, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो पहाड़ी क्षेत्र शुरू हो जाता है। और यदि आप नीचे जाएंगे, कहाँ? कर्क रेखा से नीचे, तो कर्क रेखा से नीचे आपका पठारी क्षेत्र पाया जाता है। तो ये भूमि की बनावट है जो इस बात के ऊपर निर्भर करती है। अगला है जलवायु। जलवायु भी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। जलवायु, जलवायु का मतलब होता है बहुत लंबे समय में परिवर्तन होने वाली भौगोलिक दशाएं। बहुत लंबे समय में, जो हर रोज परिवर्तन नहीं होती। देखो, एक चीज होता है मौसम। ठीक, मौसम बदलता है ना। और कुछ लोग मौसम और जलवायु को एक मान लेते हैं, एक नहीं है, उसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। अंतर देखने के लिए थोड़ा सा है, लेकिन मौसम हर रोज बदलता है। हर रोज का मतलब होगा दिन में कई बार बदलता है, और जबकि जलवायु हर रोज नहीं बदलती, बहुत लंबे समय में बदलती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जलवायु किसी स्थान की वे भौगोलिक दशाएं जो बहुत लंबे समय में परिवर्तित होती है। यदि आप
जम्मू कश्मीर में चले जाए तो वहां पे सर्दी है, ऊपर वाले एरिया में बहुत ज्यादा शीत पड़ती है, बर्फ जमी रहती है, तो वो बर्फ वर्ष के कई महीनों तक ऐसी स्थिति बनी रहती है वो वहां की जलवायु की। जबकि आप कर्क रेखा से नीचे भारत के दक्षिणी हिस्से में आ जाए तो मैंने कहा कि टेम्परेचर में बहुत मामूली सा नाम मात्र का परिवर्तन होता है, 2 से 3 डिग्री का अंतर टेम्परेचर में पाया जाता है। तो ये जलवायु है, ये भारत की स्थिति के आधार से हो रहा है। ऐसे ये मिट्टी, यदि आप यहाँ की मिट्टी देखेंगे तो कुछ और, इससे ऊपर के जाएंगे तो मिट्टी कुछ और, क्योंकि जितने आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाओगे वहां की मिट्टी में कंकड़ पत्थर अधिक पाए जाएंगे, कंकड़ पत्थर अधिक पाए जाएंगे। ऐसा क्यों? सोचो, ऐसा क्यों? कभी आपने इस विषय पे ध्यान दिया है? यदि आपके कपड़े मिट्टी में सन जाए, आप कहीं से जा रहे हो अचानक और वहां कोई पानी भरा हुआ है या कीचड़ हो रही है, आप उसमें फंस जाएं या फिसल जाएं तो आपके कपड़े मिट्टी में हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? घर आकर उसको पानी में धो देंगे। अब जरा सोचिए, वो मिट्टी कहाँ गई है? जो आपके कपड़ों पे लगी हुई थी वो कहाँ गई? वो उस पानी के अंदर घुल के चली गई। इसका मतलब आपके कपड़े स्वच्छ रहेंगे, सिर्फ कपड़े दिखे। ऐसी ही स्थिति भारत के उत्तरी भाग में पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो मिट्टी अपने साथ बहा कर ले आती है और वहां पर कंकड़ पत्थर शेष रह जाते हैं। तो बच्चों, आज हम चर्चा कर रहे थे भारत की स्थिति, और इसमें मैंने भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ये आपको बताई। मुझे आशा है कि सब चीज आपको समझ आएगी। ठीक, इससे आगे का वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।